आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो एक बहुत ही शर्मीला जानवर है, लेकिन शर्मीला समझ के कहीं उसके पास जाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये शर्मीला होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही जहरीले सांप की जो किंग कोबरा से कम नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक मांबा की। अमूमन ये सांप सहारा अफ्रीका के कुछ हिस्सों में मिलता है, लेकिन ये सवाना, वुडलैंड, चट्टानी ढलानों और कुछ क्षेत्रों में घने जंगल में भी रहता है। जैसा मैंने बताया कि किंग कोबरा के बाद दूसरा सबसे लंबा और जहरीला सांप है। ये आमतौर पर 2 मीटर यानी कि 6 फीट 7 इंच से ज़्यादा लंबे होते हैं। इनकी लंबाई 4.5 मीटर यानी 14 फीट 1 इंच से 14 फीट 9 इंच तक भी देखी गई है। ब्लैक मामा एक लंबा और पतला सांप है। इसका सर एक ताबूत की तरह होता है। अफ्रीका में जो भी जहरीले सांप हैं, ये उन सब में सबसे लंबा होता है और कुल मिलाकर दूसरी सबसे लंबी जहरीली सांप की प्रजाति है। इसकी लंबाई से ज़्यादा केवल किंग कोबरा होता है और ब्लैक मामा का वजन लगभग 1.6 किलोग्राम तक होता है। इसका रंग भूरा और गहरा भूरा होता है, लेकिन अपनी उम्र के साथ साथ ये काला हो जाता है। इसकी 2 प्रजातियां हैं, एक जमीन पर रहने वाली और एक पेड़ों पर रहने वाली। इसका खाना पीना जो है वो पक्षी और छोटे मैमल्स टाइप के होते हैं। इसकी अगर स्पीड की बात करें तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकता है और एक अडल्ट ब्लैक मामा नेचुरली शिकारी होती है। अब बात आती है कि इसे ब्लैक मामा क्यों कहते हैं, तो आपको बता दूं कि इसका मुंह अंदर से एकदम काला होता है और इसकी हमला करने की रेंज भी काफ़ी होती है। और ऐसा नहीं कि दूसरे सांपों की तरह ये एक बार काट के छोड़ देता है, ये बहुत ही स्पीड से कई बार काटता है। इसके जहर में मेनली न्यूरोटॉक्सिन होता है जो लगभग 10 मिनट के अंदर आपका काम कर देता है। काटने के बाद जो शुरुआती लक्षण होते हैं उनमें झुकी हुई पलकें, धुंधला दिखाई देना, त्वचा पर झुंझुनी, निगलने में कठिनाई, सांस की तकलीफ, लार गिरना, चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत, मतली, उल्टी, पेट में दर्द, दस्त, पसीना और लाल आंखें, ये सारी चीजें होने लगती हैं। ब्लैक मामा के काटने से बहुत ज्यादा तो 45 मिनट के अंदर किसी का भी दी एंड हो सकता है। एक बहुत ही जहरीला और बहुत ही एग्रेसिव होने के बावजूद ब्लैक मामा किसी पर तभी हमला करता है जब उसे खतरा हो या उसे घेर लिया गया हो। मतलब जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये बहुत ही शर्मीले होते हैं। ये पहली बात तो किसी पर अपनी तरफ से हमला नहीं करते, लेकिन अगर इन्हें छेड़ा गया तो फिर ये छोड़ते नहीं। ब्लैक मामा जब अग्रेसिव होता है तब ये कोबरा की तरह डराने के लिए अपनी गर्दन के हुड को फैला लेता है। जब ये चलते हैं तो ये अपने सिर और गर्दन को ऊपर उठाकर चलते हैं और अपने सिर को ऊपर उठाने की यही कैपेबिलिटी इसे अपने शरीर की कुल लंबाई का 40% हिस्सा ऊपर की ओर लॉन्च करने में कैपेबल बनाती है। इसलिए किसी ह्यूमन के ऊपरी हिस्से पर मामा के काटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ब्लैक मामा बहुत ही फुर्तीला होता है और तेजी से आगे बढ़ सकता है। ब्लैक मामा ने शायद ही कभी किसी ह्यूमन को लगभग 40 मीटर से ज़्यादा पास आने दिया हो, क्योंकि ऐसा कभी सुनने में आया नहीं है। जैसा मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि ये दूसरे सांपों की तरह एक बार में ही काटे। ये बहुत तेजी से कई बार काट सकता है, जिससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वैसे आपको बता दूं कि ब्लैक मामा के जहर की सिर्फ 2 बूंद ही 10 मिनट के अंदर ही किसी को मार सकती है। एक फीमेल मामा 6 से 17 अंडे देती है, जो कि आमतौर पर 60 से 80 मिलीमीटर लंबे और 30 से 36 mm डाया के होते हैं। बच्चे अपने पहले ही साल के बाद 2 मीटर तक लंबे हो जाते हैं। ये ब्लैक मामा की उम्र 11 साल की होती है, लेकिन ये और ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। ये आमतौर पर गर्म खून वाले शिकार को पसंद करते हैं, लेकिन दूसरे सांपों को भी खा जाते हैं। ब्लैक मामा आमतौर पर काटने के बाद अपने शिकार को पकड़ता नहीं है, बल्कि ये इंतजार करता है कि ये निगलने से पहले शिकार को लकवा मार जाए या मर जाए, जिससे ये 8 से 10 घंटे में आसानी से बचा लेता है। एक सर्वे के मुताबिक ब्लैक मामा के काटे गए लोगों को एक पॉलीवेलेंट एंटी वेनम मिला, जिसका ब्लैक मामा वेनम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जिन्हें एंटी वेनम भी दिया गया उनमें 35 से भी 15 लोगों की जान चली गई। कई जहरीले सांपों से उलट ब्लैक मामा के जहर में प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। इसके काटने से आमतौर पर उस जगह सूजन या नेक्रोसिस नहीं होता, और एकमात्र शुरुआती लक्षण जो होता है वो है काटने की जगह में झुंझुनी या सनसनी। ब्लैक मामा बार बार काटता है और जाने देता है, इसलिए कई पंक्चर होते हैं। इसलिए इसके एक बार काटने से औसतन लगभग 100 से 120 ml जहर निकल सकता है। अभी तक जो सबसे ज्यादा खुराक दर्ज की गई है वो 400 ml की है।